अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम यू फॉर ऑलवेज मेरा मैं हाजिर हूँ CS 301 के एक मेगा लेक्चर के साथ। जिस तरह मैंने जो है डिफरेंट बुक्स CS 201, CS 402 और डिफरेंट बुक्स के मेगा लेक्चर्स दिए हैं, तो स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे कि हमें एक CS 301 पर भी मेगा लेक्चर दे दें। तो स्टूडेंट्स, ये मेरा लेक्चर जो है बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, बिकॉज़ इसमें मैं ना सिर्फ आप लोगों को समझाऊंगी इसके जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है फाइनल टर्म के लिए, बल्कि मैं आप लोगों को समझाऊंगी भी। तो जो है जल्दी से आप लोग जो है रजिस्टर और एक पेन पकड़ लें, ताकि जो है आप लोग जो डेफिनेशंस में आप लोगों को बताऊंगी या जो पॉइंट में आप लोगों को बताऊंगी वो आप लोग नोट भी कर लें। और अगर आप ये नोट कर लेंगे तो इंशाल्लाह आप अपने CS 301 के फाइनल टर्म के पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट कर लेंगे। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरी आइंदा आने वाली मज़ीद जितनी भी लेक्चर्स, वीडियो, असाइनमेंट, सॉल्यूशंस और लेटेस्ट अपडेट ऑफ वीडियो इजीली आप लोगों तक पहुंचता रहे। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना लेक्चर्स। तो स्टूडेंट्स, लास्ट हम लोगों ने देखा था AVL ट्री। हमारे पास बाइनरी ट्री है, सिंपल ट्री है, और जो है इन सब की ना जो है प्रॉपर्टीज़ होती है। तो AVL ट्री हमें आ जाता है, ठीक है। इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है, इसकी प्रॉपर्टीज़ को आपने मद्देनज़र रखना है। AVL ट्री हमें क्या कहता है? AVL ट्री कहता है कि आपके पास जो डिफरेंस आए वो -1 में हो, ठीक है। -1 में हो जाए, माइनस में हो जाए, -1 में हो जाए, सिंपल 1 में हो जाए, लेकिन ये डिफरेंस जो है -2 में, 3 में नहीं जाना चाहिए। तो जो है ये हम लोगों ने देखा था। अब रोटेशनल से क्या होता है कि रोटेशनल होता है कि हमने अपना जो ट्री है उसको रोटेट किया है। अब रोटेट किस लिए करना है आपने कि आपके पास एक मौजूदा ट्री है और उस ट्री को आपने जो है रोटेट करना है। मीन कि उसमें आपने कुछ डिलीट करना है या उसमें कुछ इंसर्ट करना है। इंसर्शंस या डिलेक्शंस के नताइज में आपका जो ट्री है वो AVL ही रहे। तो आपने जब इंसर्ट किया तो डिफरेंस जो है वो -2 का आ गया, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है, आपने उसको AVL ट्री बनाने के लिए इसको रोटेट कर देना है। रोटेट क्या करना है कि अगर तो आपका जो है लेफ्ट में, ये देखें, ये यहाँ पे आप देखें तो इसके जो है हमारे पास एक जो है एक जानिब आपको राइट में नज़र आ रहा होगा कि इसका जो चाइल्ड है वह हमारे पास 1 है, जबकि इसके चाइल्ड हमारे पास 2 है। तो इसको इक्वलेंट जो है करने के लिए हम लोग सिंगल क्या करेंगे, हम लोग इसमें रोटेट कर देंगे, ठीक है। इसकी जो अगर हम लोग नेक्स्ट, अगर आप लोगों को देख नज़र आए तो इसने क्या किया कि इसको रोटेट कर दिया। आफ्टर रोटेशंस अगर आप लोग देखें, K2 हमारे पास कहाँ पे था? K2 हमारे पास जो है ये था, पहले राइट में था। अब रोटेशन से हमारे पास क्या हो गया, K1 इस वक्त तो पेरेंट नोड बन गया है और दूसरा हमारे पास क्या है, ये रोटेशंस हो गया। तो आपने जो है रोटेशंस किस लिए करनी है, इसको बैलेंस करने के लिए और AVL ट्री की प्रॉपर्टीज पे इसको पूरा उतारने के लिए। अगर आप सिंगल रोटेशन से अगर इसकी प्रॉपर्टी पे पूरा उतरता है तो ठीक है, नहीं तो क्या करो, इसको डबल रोटेट कर दो, ठीक है। नेक्स्ट इसी चीज को जो है ये सिंगल लेफ्ट रोटेशन है, जो है नेक्स्ट आपको राइट लेफ्ट डबल रोटेशंस आपको जो है यहाँ पे बताई जाएगी। ये आपके पास है, ये आप एग्जांपल को जो है काइंडली जो है रजिस्टर पे करके परफॉर्म कीजिएगा, आप लोगों को आ जाएगी, ठीक है। मेरे पास चूँकि मैंने इसको करना है। अब आपने जो है डिलीशन से बेसिकली मुराद क्या होता है कि आपने कोई डाटा जो है इसमें से डिलीट करना है AVL ट्री से, तो आपने मद्देनज़र रखना है इंसर्शन या फिर डिलेक्शन के सिलसिले में क्या हो कि हमारा जो ये यहाँ पे आप लोगों को नज़र आ रहा है कि जो हमारे पास इसका डिफरेंस है वो -1 हो, -2 होता है या 0 होता है, देन हमारे पास AVL ट्री नहीं रहेगा। तो इस चीज़ को जो है हम लोगों ने मद्देनज़र रखना है। ये आप लोगों जो है इसको अपनी रजिस्टर पे इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट मैं जो है रही हूँ, जो इम्पोर्टेंट मुझे लग रहा है मैं आप लोगों को वही बताऊंगी। नेक्स्ट हमारे पास है हफमैन इनकोडिंग, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये डिलेक्शंस आप लोग एक दफ़ा अपने हाथ से कर लीजिएगा तो आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सप्रेशन ट्री।
नेक्स्ट हमारे पास है एक्सप्रेशंस ट्री। एक्सप्रेशंस किसको बोलते हैं? जिसके अंदर मैथ हो, ठीक है, जिसके अंदर एक्सप्रेशंस हमारे पास बेसिकली होती है। अगर कंप्यूटर की टर्म्स में मैं आपको बताऊं तो इसको एक्सप्रेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटर एंड ऑपरेंड्स। इसको आप लोग लिख लें, ठीक है। ऑपरेटर क्या होता है? हमारे पास प्लस माइनस, और ऑपरेंड क्या होता है? हमारे पास प्लस माइनस जिनको लेके प्लस माइनस किया जाता है। जैसे हमारे पास है 5 है, 3 है, जो वैल्यूज होती है ये ऑपरेंड कहलाते हैं। तो एक्सप्रेशन ट्रीज के अंदर हम लोग क्या करते हैं? हम लोग ऑपरेटर और ऑपरेंड दोनों ही देते हैं। और जो है हमारे पास कहता है कि जो है हमारा जो कोड होता है लैंग्वेज लाइक C++ और जावा का MCQs आपका बनता है। तो इसके लिए हम लोग क्या है कि जो है हम लोग असेंबलर या फिर जो है यूज़ करते हैं कंपाइलर। यहाँ पे दो चीज़ें बताई हैं, ठीक है। तो ये है असेंबलर, और जो है ये हमारे पास हाई को लो में और लो को हाई को जो है लो में कन्वर्ट करती हैं, ठीक है। तो हमारे पास असेंबलर भी है। असेंबलर किस लिए इस्तेमाल होता है? असेंबली लैंग्वेज के लिए इस्तेमाल होता है। ये जो है ट्रांसलेटर्स है। ये आप लोगों को सामने जो है आप लोगों को नज़र आ रही होगी, ये एक्सप्रेशन ट्री है। एक्सप्रेशन ट्री हमारे पास इस तरह से बनता है। एक चीज़ मैं आप लोगों को बता दूँ कि अगर आप लोगों को एक्सप्रेशन ट्री सही से बनाना नहीं आता तो आप लोगों को इस पे जो कैलकुलेशंस परफॉर्म करेंगे वो गलत होगी। और अगर आप लोगों का जो है जवाब 25 की बजाय 24 आ जाता है तो आप लोगों को भी पता है कि आप कि इस पे जो मेहनत है वो टोटली वेस्ट हो जाएगी। तो इस पे जो है एक्सप्रेशंस को ट्री जो है बनाने से पहले सबसे पहले जो है आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे पास जो है पेरेंट नोड पे क्या चीज़ आएगी और इसके चाइल्ड में हमारे पास क्या चीज़ आएगी। तो देख लें आप लोग, यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पे और बता दूँ। हमारे पास क्या होता है, जो टॉप पे ये नोड है ना, ये वाला जो नोड है इसको पेरेंट नोड बोलते हैं, लेफ्ट और राइट में इसके चाइल्ड बोलते हैं। और एक चीज़ और कि ऐसे नोड, इसको नोड बोलते हैं, ठीक है। ये आपको जो सर्कल नज़र आ रहे हैं ये कहलाते हैं नोड। और हमारे पास ये जो नोड्स होते हैं जिनके लेफ्ट और राइट में कुछ नहीं होता, ये G, F, E, D आप लोगों को नज़र आ रहा है, इसको लीफ नोड बोलते हैं, ठीक है। MCQs है, इसको भी आप लोग नोट कर लें। अब यहाँ पे आप लोग देखें कि इन सब को जो है आपस में ये जो है लेफ़्ट में अगर आप लोग देखें तो लेफ़्ट में हमारे पास A, B, C है और राइट में हमारे पास एक अलग एक्सप्रेशन है। तो इन दोनों का जो भी आंसर आएगा वो होके हमारे पास क्या आएगा? प्लस आएगा। तो प्लस को हम लोग पेरेंट नोड लेंगे। फिर हमारे पास आप लोग जो है इसको आपने पेरेंट नोड पे दे दिया। अब इसके भी लेफ़्ट और राइट में आपने पेरेंट देना है। अब यहाँ पे आप देखें B और C क्या होगा? पहले जो है हमारे पास इसको प्रेसिडेंस आप करेंगे कि पहले जो है मल्टीप्लिकेशंस होती है, मल्टीप्लिकेशंस होने के बाद हमारे पास क्या है उसको आंसर हम लोग आपस में प्लस करेंगे। B और C क्या होगा? जो है हमारे पास मैनिपुलेट हो, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा। तो ये यहाँ पे हम लोगों ने लीफ नोड में दे दिया। देन A का इसका इस तरह से हमारे पास जो दूसरी राइट जानिब पे है ये हमारे पास होगा। आप लोग इसको रजिस्टर पे लाजमी अपनी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मज़ीद जो है इसी चीज़ को ये आप लोगों को यहाँ पे बता रहा है कि हमारे पास जो ये सारी इस पे जो है आप लोगों को एक्सप्लेनेशन दी हुई है। तो आप लोग देख लीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास मैं आप लोगों को बता दूं, पहले हमारे पास ब्रैकेट हल होती है, फिर हमारे पास जो है डिवीजन, मल्टीप्लिकेशंस और उसके बाद प्लस और माइनस हमारे पास ये तरतीब है, ठीक है। आगे हमारे पास है फ्रेसेस ट्री इन कंपाइलर्स के कंपाइलर कैसे इस चीज़ों को जो है एवेल्युएट करता है। ये ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंट नहीं है, दैट्स व्हाई मैं इसको जो है स्किप कर रही हूँ। एसक्यूएल हमारे पास क्या होता है? एसक्यूएल हमारे पास बेसिकली डाटाबेस इसको यूज़ करता है। पहला हमारे पास कंपाइलर का था, ये हमारे पास डाटाबेस में इस्तेमाल होगा, ठीक है। और डाटाबेस में आप लोगों को पता है कि जो है ये सारा क्यूरीज होती है, डिफरेंट एट्रीब्यूट्स उनके होते हैं। आगे जो है आप लोग देख लें कि कंपाइलर किसको जो है इसको कैसे लेगा। कंपाइलर जो है इसको एवेल्युएट करेगा इस तरह, ठीक है। लेफ्ट में आप लोगों को नज़र आ रहा है पहले इतने हिस्से को एवेल्युएट करेगा, राइट में आप लोगों को नज़र आ रहा है इतना एवेल्युएट करेगा। इसका जो भी फाइनल आंसर होगा इसको G के साथ जो भी इसकी वैल्यू होगी उसको मल्टीप्लाई करेगा। मल्टीप्लाई करने के बाद इसका जो भी आंसर आएगा इधर लेफ्ट और राइट दोनों का आपस में जो है प्लस करके रूट पे आप लोग
दे देंगे, ठीक है। अगर दूसरा आप लोगों के पास ही इस तरह से आएगा तो ऐसा ग्राफ जिसके अंदर लूप बन रहा हो तो वो हमारे पास ग्राफ नहीं होता, या ऐसा जो जिसमें एक नोड के जानिब कोई भी एज ना हो रहा हो। ये आप लोगों के साथ जो ट्रांजिशंस नज़र आ रही है, अगर ये ट्रांजिशंस नहीं है और या फिर इस ट्रांजिशन से लूप बन रहा है तो हमारे पास ग्राफ नहीं, ये हमारे पास ट्री नहीं होता है। ये आप लोगों से एमसीक्यूज भी आ सकता है, आप लोगों को क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि बताएंगे हमारे पास ट्री है या नहीं है। एक्सप्रेशन ट्री को ही के आगे जो है एक्सप्लेन कर रहा है। आगे आप लोग आ जाएं तो हमारे पास है हफमैन इनकोडिंग है। तो जल्दी से आप लोग जो है हफमैन इनकोडिंग जो है समझ लें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है हफमैन इनकोडिंग। अच्छा, ये आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं कि आप लोगों ने जो है ये आप लोगों के पास होगा ट्री, तो ये ट्री को आप लोगों से कहा जा सकता है कि इसको आपने जो है रखना है किसके अंदर, इसको आप लोगों ने एक क्यूब के अंदर जो है रखना है। क्यों आप लोगों ने पहले पढ़ी होगी, लेकिन अभी मैं आप लोगों को जो है बता देती हूँ क्या हमने ट्री को ट्राइवर्स करना है। ट्राइवर्स का बेसिकली मुराद क्या होता है कि हमने एक ट्री को जो है देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे कि हमारे पास जो एक्सप्रेशन पहले हम लोग ऑपरेंड के बाद आप हमारे पास ये आप लोग एक चीज़ यहाँ पे और चीज़ जो है नोट कर लेंगे, आप लोगों ने अपने मिड में पढ़ा होगा। एक होता है प्रीफिक्स, ठीक है, और एक होता है पोस्टफिक्स। प्रीफिक्स हमारे पास ऐसे होते हैं जिसमें ऑपरेंड जो है हमारे पास बाद में और ऑपरेटर पहले आता है, ये हमारे पास पोस्टफिक्स है। अगर आप लोग देखें तो इसमें ऑपरेंड हमारे पास बाद में है और जो ऑपरेंड हमारे पास पहले है और ऑपरेटर बाद में है। ए और बी को क्या करो, प्लस करो। पहले हम लोग ए और बी, फिर प्लस करेंगे, फिर हम लोग सी डी ई, और फिर हम लोग प्लस और मल्टीप्लिकेशंस करेंगे। अब इसमें हम लोगों ने जो है इसको आपको आ सकता है कि इसको एवेल्युएट करो, तो सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, जो ऑपरेंड हमारे ऑपरेटर के नज़दीक होगा उस पे उसको परफॉर्म कर देंगे, ठीक है। अब आप लोगों को ये नज़र आ रहा होगा, ए और बी को पहले क्या कर दिया जाएगा, प्लस कर दिया जाएगा। फिर हमारे पास है प्लस मल्टीप्लाई है, तो पहले जो है हमारे पास सी और ई और डी को प्लस कर दिया जाएगा, ठीक है। और फिर जो है इनको आपस में जो भी इसकी वैल्यू आएगी इसको और इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। फिर लास्ट में हमारे पास ऑपरेटर प्लस इधर से भी यूज़ हो गया और जो है ये मल्टीप्लाई भी यूज़ हो गया और उधर से प्लस यूज़ हो गया। अब लास्ट में हमारे पास एक मल्टीप्लाई रहेगा, तो दोनों को आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे और इसी तरह से इसको हम लोग क्यूब में रख देंगे। ओके, ये आप लोगों के पास है। काइंडली आप लोगों से मैं बार बार कह रही हूँ कि इसको आप लोग अपने रजिस्टर पे जब तक कोशिश नहीं करेंगे, मेरा बताना आप लोगों को फजूल लगेगा, आप लोगों को समझ कोई भी नहीं आनी है। इसको आप लोग जो है रजिस्टर पे समझ कर लें। अगर आप लोगों को लगता है कि जो है मैं भी आप लोगों को एक एग्जांपल जो है कर दूँ, रजिस्टर पे सोल्व करके आप लोगों को समझा दूँ, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो इस पर बना के कर दूँगी। नेक्स्ट मेरे पास है हफमैन इनकोडिंग है। हफमैन इनकोडिंग मेरे पास क्या होती है, हफमैन इनकोडिंग हमारे पास होती है, इसके 3-4 स्टेप्स हैं। स्टेप में आप लोगों को जो है बता देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों के पास इस तरह से दिया जाएगा एक सेंटेंस, ठीक है। हफमैन इनकोडिंग क्या करती है, हमारे पास एक नंबर हमारे पास हाई लेवल से इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना होता है, तो बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए 3-4 स्टेप है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें ट्रैवर्सिंग थ्रेडेड बाइनरी ट्रीज, ये आप लोगों के पास इस तरह से एक सेंटेंस दिया जाएगा और आपको कहा जाएगा कि इसको आप लोगों ने जो है आंसी में हफमैन इनकोडिंग में कन्वर्ट करना है। ये ट्रैवर्सिंग थ्रेडेड बाइनरी ट्रीज, अब आपने क्या करना है, फ्रीक्वेंसी देखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखें कि हमारे पास न्यू लाइन कितनी है, एक है, ठीक है। टोटल स्पेस कितनी है, जो है ट्रैवर्सिंग के बाद एक स्पेस है, थ्रेडेड के बाद एक स्पेस है, बाइनरी और ट्री के दरमियान एक स्पेस है। टोटल कितनी है, 3 है। ए कितनी दफ़ा आया है, हमारे पास 3 दफ़ा आया है। फिर उसके बाद बी कितनी दफ़ा आया है, 1 दफ़ा। डी कितनी दफ़ा आया है, जो है 2 दफ़ा। ई कितनी दफ़ा आया है, 5 दफ़ा। ये इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, ठीक है, कि कितनी दफ़ा एक चीज़ रिपीट हो रही है। उसके बाद आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इसका ट्री बनाना है। तो ट्री बनाने के लिए आप देखें कि जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे लो होगी उसको आप लोगों ने नीचे रखना है। उसके ऊपर 1 के बाद हमारे पास 2 फ्रीक्वेंसी है, उसको हम लोग उससे ऊपर रख लेंगे। उसके बाद हमारे पास 3 की फ्रीक्वेंसी है, 4 कहीं पे भी नहीं था। उसके बाद 5 पे है, तो 5 की फ्रीक्वेंसी कर देंगे और अब इसको क्या कर देंगे, हम लोग आपस में जोड़ देंगे।
अब ये हमारे पास 4 9 ये कहाँ कैसे आया है। अब आप लोगों को जो है यहाँ पे है 1 और 1 को जमा कर दो तो ये इसके पेरेंट पे क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। 1 1 को प्लस किया 2, इधर 1 1 को प्लस किया 2, यहाँ पे हमारे पास चूंकि 2 2 था 2 2 को प्लस कर दें 4, इधर भी 2 2 को प्लस कर देंगे 4। अब यहाँ पे हमारे पास है 3 3 को प्लस कर देंगे 6 6 और 8 को प्लस कर दो 14। इसी तरह से इधर से प्लस करते जाएंगे तो टोटल 19 और 19 और हमारे पास 14 को प्लस करो 13। तो आप लोग जो ऊपर हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी को प्लस करोगे तो हमारे पास आ जाएगा जो है हमारे पास आएगा 33 है ना, 33 आ जाएगा। ओके नेक्स्ट इसी को ही हफमैन इनकोडिंग का है, इसी को ही ये जो है रिपीट कर रहा है। ये फ्रीक्वेंसी इसने आप लोगों को बता दिया है, मज़ीद इसी को ही एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, ये मैंने आप लोगों को पहले बता दिया हुआ है कि कैसे इसको जो है आपने इसका ट्री बनाना है। ठीक है, ये बाद में इसको जो है कर दिया है लमसम कर दिया है, इसको प्लस कर दिया है। अब ये यहाँ पे 0 1 ये जो है इम्पोर्टेंट स्टेप है। 3 4 मैंने आप लोगों को स्टेप बताया। अब आपने ये 0 1 कैसे लगाना है। देखिए जो राइट में है उसको 1 और जो 0 लेफ्ट में है उसको 0। इसी तरह से देख लें जो राइट में है 19 के राइट में जो है क्या हमारे पास है 19 एक पेरेंट है, तो पेरेंट के जो राइट में होगा इसको 1 कर देना, लेफ्ट में 0। 10 पेरेंट है, इसके राइट में जो है 1 और 0। ठीक है, इसी तरह से पूरे आप लोगों ने ट्री को लेबल कर लेना है। ठीक है, ये आप लोगों ने लेबल कर लेना है 0 1 जो लेफ्ट में होगा उसको 0, राइट में होगा तो 1। अब ये देखिए हमारे पास नल का जो है आ गया है कोड 1 0 0 0 0 0। अब ये कोड कैसे हम लोगों ने लिया है। अब आपने जो है यहाँ पे आना है नल हमारे पास क्या है यहाँ पे देखें तो हमारे पास ऊपर से आए 33 है, 33 पे क्या है 33 से जाना है 19 की जानिब, 19 से 9 की जानिब, 9 से 4 की जानिब, 4 से 2 की जानिब और 2 से 2 पे पड़ा हुआ है नल। अब हम लोगों ने देखना है इसका कोड लेते जाना है 1 0 0 0 0। ठीक है, हमारे पास क्या हो गया ये नल का कोड हो गया। इसी तरह से अगर हम लोग 33 से चले ना स्पेस पे तो हमारे पास क्या है जो है ये हमें लेके जाएगा 33 से 19 1, 33 से 19 से 10 1, फिर 10 से 5 1, फिर 5 से 3 हमारे पास एक है और यहाँ पे स्पेस है तो हमारे पास बनता है 1 1 1 1। 4 टाइम 1 है तो यहाँ पे अगर स्पेस का मैं आप लोगों को कोड बताऊँ तो ये 1 1 है। इसी तरह से आपने बाकी सबका कोड जो है देख लेना है और इसके बाद क्या है कि इसको आप लोगों ने इकट्ठा कर देना है। टी का कोड लिखना है, आर का, फिर ये आप लोगों के पास ट्रावर्सिंग थ्रेडेड बाइनरी ट्री, ये देख लें कि इसका जो है हम लोगों ने बाइनरी कोड लिख दिया है। ओके आप लोगों का ये हो जाता है कंप्लीट। उसके बाद हमारे पास है इंटरनल नोड और एक्सटर्नल नोड है। मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ट्री में हमारे पास क्या होता है, कहता है कि इसकी जो पहली हमारे पास प्रॉपर्टी है, नोट कर लें जल्दी जल्दी से, इसको जो है नोट करते जाएं जो जो मैं आप लोगों को नोट करवा रही हूँ। कहता है इसकी जो पहली प्रॉपर्टी है, फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ बाइनरी ट्री ऑफ एन इंटरनल नोड। ठीक है, इसके इंटरनल नोड कितने होंगे एन और एक्सटर्नल नोड कितने होंगे n+1। इंटरनल 1 होगा, एक्सटर्नल जो है वो 1+ होगा, n+1 होगा इंटरनल नोड। अब आप लोग जो है देख लें इंटरनल नोड हमारे पास क्या है, इंटरनल नोड हमारे पास नॉन लीफ नोड जो होंगे। ठीक है, लीफ नोड कौन सा है, एक्सटर्नल नोड उसको बोलते हैं जो हमारे पास लीफ नोड होगा जिसके दाएं बाएं कुछ नहीं होगा। तो ये बी के आगे जो आप लोगों को नोड नजर आ रहा है इसके दाएं और बाएं कुछ भी नहीं है। डी के जो है इसके भी दाएं बाएं कुछ भी नहीं है। जी है तो जी का जो लीफ नोड 2 है, इनके आगे से दाएं बाएं कुछ भी नहीं है तो ये लीफ नोड होंगे। इनको ज़रा आप लोग काउंट करें तो ये हमारे पास बनता है कितना, हमारे पास इंटरनल नोड बनता है 1 और एक्सटर्नल नोड बनता है 10। ठीक है, और इसकी प्रॉपर्टी यहाँ पे कंप्लीट होती है। दैट्स मीन के हमारे पास ये क्या है, मैथमेटिकल बाइनरी ट्री है। ठीक है जी, इसी को जो है आप लोगों ने नेक्स्ट जो है देखना है। नेक्स्ट हमारे पास कौन सा ट्री होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनरी ट्री। बाइनरी ट्री का ये भी आप लोग जो है नोट कर ले। बाइनरी ट्री कहता है कि n इंटरनल नोड होंगे और इसके लिंक्स हमारे पास क्या होंगे, 2n लिंक्स होंगे, n-1 लिंक्स होगा, इंटरनल नोड हो गए और एक्सटर्नल इंटरनल नोड हमारे पास कितने होंगे, n+1 लिंक्स होंगे और एक्सटर्नल नोड हमारे पास होंगे। इसी की जो है प्रॉपर्टी को यहाँ पे हम लोगों ने करना है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है। ओके नेक्स्ट हमारे पास है थ्रेडेड बाइनरी ट्री।
ठीक है जी, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। जैसे हफमैन एन्कोडिंग थी वैसे ही हमारे पास थ्रेडेड बाइनरी ट्री है। तो देखते हैं हमारे पास थ्रेडेड बाइनरी ट्री हमें क्या कहता है, इसकी जो है प्रॉपर्टीज़ में क्या है कि ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंटरनल और एक्सटर्नल नोड की इस पे प्रॉपर्टीज़ हम लोग अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब जो है कहता है एडिंग जो है थ्रेडेड ड्यूरिंग इंसर्ट, कि आपने जो है इसमें कुछ जो है इंसर्ट करना है, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ को आप लोगों ने मद्देनज़र रखते हुए इसमें कुछ भी जो है इंसर्ट करना है। ठीक है, अब इंसर्ट करना, लेट्स सपोज कि 16 है तो 16 किसके बाद आएगा, 16 15 के बाद आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो है ना कुछ स्टेप्स परफॉर्म करने हैं। स्टेप परफॉर्म कैसे करना है कि आप लोग देखें कि सीक्वेंस भी जो है एक इसमें ना बरकरार है। तो 14 है तो 14 के बाद 15, 15 के बाद 16, 16 एक नया नोड है और हम लोगों ने ऐड करना है किसके दरमियान, हम लोगों ने 15 और 18, 15 और 18 के दरमियान इसको ऐड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग लिंक बनाएंगे। ये डॉटेड लाइन जो होती है ये वीक रिलेशंस होती है और हमारे पास वेरी टाइट रिलेशन हमारे पास जो होती है ट्रांजिशंस लाइन होती है, ये जो ग्रीन और ब्लैक वाली होती है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, हमने डॉटेड लाइन से बता दिया कि यहाँ के इसके बिटवीन इसने आना है और उसके बाद क्या है कि जो है 18 के साथ इसका लिंक ख़त्म करना है और जो है 15 के साथ ये नेक्स्ट जो है, इसको मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि नेक्स्ट ये एक में जो है इकट्ठा इसका जो है। अब आप लोग जो है यहाँ पे देखें 15 और इसने क्या किया 16 और 18 का जो है रिलेशन बना दिया। अब क्या करेगा नेक्स्ट में, अगर आप लोग देखें तो 16 का रिलेशन इसके साथ बना दिया। अब आपने जो है सिंपल आप लोगों ने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर आपसे कहेगा कि सारी आपने स्टेप बाय स्टेप परफॉर्म करो तो आप इसको जो है परफॉर्म करोगे, अगर डॉटेड लाइन और ये सारा करोगे। अगर आपसे कहेगा तो इंसर्ट करो, सिंपल आपने 15 का 18 का जो है ख़त्म कर देना इसके साथ और 16 की जगह इसको जो है दे देनी है। इसी तरह से नेक्स्ट मजीद आपने इंसर्शन करनी है, लेकिन इंसर्शन करते टाइम आप लोग जो है देख लीजिएगा कि अगर तो छोटा हमारे पास होगा ना, आप लोगों को इसकी प्रॉपर्टीज़ पता होगी, तो जब भी हम लोगों ने न्यू नोड ऐड करना हो, अगर तो वो बड़ा होगा तो इसके राइट में जाएगा और अगर छोटा होगा तो इसके लेफ्ट में जाएगा। अगर 14 को देखें तो 15 इससे बड़ा है तो इसके राइट में है और 4 इससे छोटा है तो इसके लेफ्ट में जाएगा। 15 को ही देख लें तो 15 में 18 जो है इससे बड़ा है तो इसके लेफ्ट राइट में है। इसी तरह से 18 पे देख लें जो है 20 इससे बड़ा है तो राइट में और 16 इससे छोटा है तो इसके लेफ्ट में है। ठीक है, इसी तरह से आप लोगों को अगर कहा जाता है तो आपने इसी तरह से इसको जो है करना है, ट्राइवर्स करना है, या आप लोगों ने बाइनरी ट्री को इस पे करना है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इन ऑर्डर सक्सेसियर। क्या इन ऑर्डर सक्सेसियर, कि इन ऑर्डर सक्सेसियर में आप लोगों ने बाइनरी ट्री को ट्राइवर्स करना होता है और अगर कोई नया नोड ऐड करना हो तो आप लोगों को मैंने पहले बताया नोड को फर्स्ट ऑफ ऑल जो वैल्यू ऐड करवाने जा रहे हैं उसको आप लोगों ने देखना है। अगर तो वो बड़ी होगी तो दाईं जानिब में भी ये नहीं है कि 15 अब देखें ना कि लेट्स सपोज मेरे पास एक वैल्यू है यहाँ पे जो है 14 यहाँ पे है तो मैं 17 ऐड करना चाहती हूँ तो 17 आप देखोगे किससे जो है हमारे पास 17 14 से बड़ा है तो इसके राइट में जाएगा। अब हमारे पास क्या है, हमारे पास 17 15 से जो है बड़ा है तो ये बड़ा है इसके किस पे जाएगा 18 पे। 18 चूँकि ऑलरेडी यहाँ पे है तो 18 से 17 जो है छोटा है तो छोटा चूँकि हमारे पास है तो ये हम लोग 16 को दे देंगे। तो अब 16 से ये बड़ा है तो ये 16 के राइट में जाएगा। इस तरह से आप लोगों ने ऐड करना है, ये नहीं कि जो है आप लोगों ने फ़ौरन से कहीं पे भी ऐड कर देना है, नहीं। ऐड करते टाइम इसकी प्रॉपर्टीज़ को आप लोगों ने मद्देनज़र जो है रखना है। अगर आप ऐसे करेंगे तो आपका जो है ये क्या होगा, ये गलत आंसर होगा। तो इसको भी आप लोग एक दफ़ा अप्लाई कर दे। कंप्लीट बाइनरी ट्री किसको बोलते हैं, जो लेफ्ट और यहाँ पे इसकी जो है डेफिनेशंस है हमारे पास। एक तो जो है कहता है कंप्लीट बाइनरी ट्री वही होगा जो कम्प्लीटली फिल होगा। ठीक है, टॉप से बॉटम की जानिब, राइट से लेफ्ट से राइट की जानिब, ये हमारे पास कंप्लीट बाइनरी ट्री है। ठीक है, और इसमें -1 का अगर वो प्रॉपर्टीज अप्लाई करें ना तो वो भी हमारे पास आती है। अब आप लोगों को यहाँ पे ये एक चीज़ और आप लोग यहाँ पे ना मद्देनजर रख लें कि इसकी जो हाइट होती है ये किससे होती है, 2 की पावर h हमारे पास हाइट है। 2 की पावर पे इसकी हाइट देंगे 2 +1 -1, ये फॉर्मूला अगर आप लोगों को दिया जाता है ना कि इसकी एक हाइट है तो आप इसकी जो है कंप्लीट बाइनरी ट्री की हाइट मालूम करें तो आपने उसको पहले 2 की पावर पे
टू पे फिर लेट्स सपोज कि हमें 3 दी वैल्यू दी जाती है, तो आपने क्या करना है 2 की पावर 3 रखनी है। फिर आपने इसके जो है एच है तो जो है हम 3 + 1 4 हो गया, और 4 करने के बाद 2 को इससे मल्टीप्लाई जो है मल्टीप्लाई करना है, फिर -1 आप लोगों ने कर देना है। ये इसकी क्या हो गई, ये इसकी हाइट का फार्मूला है। अच्छा, ये आप लोगों के पास जो है मैंने आप लोगों को पहले बता दिया हुआ है कि इसको जो है रखना कैसे है। ये आप लोगों के सामने एक ट्री है, तो ट्री को आप लोगों से कहा जाता है कि इसको आपने जो है रखना है, इसकी क्यूब में बनाना है। ठीक है, ट्री आपको दे दिया जाता है, कहा जाता है कि इसकी क्यूब बनाओ, या फिर आपसे कहा जाता है कि आप इसको जो है ट्री क्यूब दे दी जाती है, इसका ट्री बनाओ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना, आपने आप लोगों को नेक्स्ट स्टेप में अगर आप लोगों को नज़र आ रहा हो तो ये हमारे पास क्या है, ये ट्री एक सेकंड में आप लोगों को ये ट्री को ना आप लोगों ने नंबरिंग दे देनी है। हमारे पास टॉप से आपने स्टार्ट होना, पेड़ा नोट से 1 2 3 ये लेवल आप लोगों ने देखने हैं। ठीक है, ये पहला लेवल है 1, फिर दूसरे दूसरे लेवल पे हमारे पास 2 3, अब 4 तीसरे लेवल पे 4 5 6 7 देन। ठीक है, ये हमारे पास है। अब ये क्या है, ये हमारे पास मेमोरी एड्रेस है। ठीक है, अब आप लोगों ने एक जो है क्यूब बना लेनी है। ठीक है, इस तरह से आपने एक रो बना लेनी है। रो में 0 से स्टार्ट नहीं करना, बिकॉज हम लोगों ने ऊपर स्टार्ट किया है 1 से, तो 0 को हम लोग जो है एम्प्टी नल इसको जो है कर देंगे। फिर 1 है तो 1 के जो है चाइल्ड देखो, 1 पे हमारे पास क्या है, चाइल्ड है 2 और 3 पे। 2 पे हमारे पास बी है, बी को रख दो। 3 पे हमारे पास सी है। अब हमारे पास है बी है, तो बी के जो है आपने देखना है, बी में हमारे पास पहले आप लोगों ने ये सारी एड्रेसिंग दे देनी है। 2 है तो 2 के 4 और 5, तो ये ऊपर आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। 2 हमारे पास है बी है, तो बी ने 4 और 5 को यहाँ पे इंडिकेट किया हुआ है, इसकी तरफ है। सी इंडिकेट कर रहा है, और एफ और जी को, ठीक है, 6 और 7 को। सिंपल मेथड है, इस तरह से आपने इसको क्यू में रख देना है। ठीक है, इसके जो है लेफ्ट राइट इसके चाइल्ड को मद्देनज़र रखते हुए। ठीक है, ये हमारे पास है। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, आप लोग कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। अभी मैं आपको पहले लेक्चर में जो है करवाऊंगी जो है 30 लेक्चर्स कंप्लीट। नेक्स्ट हमारे पास है कंप्लीट बाइनरी ट्री है, तो कंप्लीट बाइनरी ट्री आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। ठीक है, इसमें हमारे पास मैंने आप लोगों को पहले के ये फुली जो है फिलिड हो। ठीक है, ये आपको जो है ये दे दिया हुआ है। अब देखें कि जो है नोट कंप्लीट बाइनरी ट्री, कंप्लीट बाइनरी ट्री क्यों नहीं है, क्योंकि इसके राइट में कुछ है नहीं है, तो इसके लेफ्ट और राइट में भी होना चाहिए, और बराबर जो है लेवल्स को भी हम लोगों ने देखना है। नोट ऑफ जो है कंप्लीट बाइनरी ट्री, पहले हमारे पास था कंप्लीट बाइनरी ट्री, बिकॉज इसके लेफ्ट और राइट में हमारे पास है। ठीक है, अब देखें ना, तो अब इसमें इसको डिलीट कर दिया, तो इसके आप लोग देखें तो हमारे पास ये मेमोरी में सुराख हो चुके हैं। ठीक है, ये मेमोरी में क्या है, मेमोरी में होल्स हो चुके हुए हैं। जैसे ही हमने इसका जो है लेफ्ट जानिब का जो चाइल्ड्स थे उसको डल कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, नॉट अ कंप्लीट बाइनरी ट्री। आगे हमारे पास है हीप है, तो जो है हीप हमारे पास बेसिकली क्या होता है कि इसमें प्रायोरिटी क्यू होता है। अब प्रायोरिटी किसको जो है बोलते हैं, आप लोगों को अगर याद हो तो जो है एक लगी है बैंक है, तो बैंक के बाहर की तार लगी हुई है, तो बास लोग अपना जो है एक बंदा जो सबसे पहले आया है तो वो सबसे पहले अपना बैंक में काम करके चला जाएगा। फिर उसके बाद जो दूसरे नंबर पे खड़ा है, तीसरे नंबर पे खड़ा है, चौथे नंबर पे खड़ा है, तो इसको बोलते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। आप लोगों की जैसे आप लोगों की डेट शीट है, तो डेट शीट भी आप लोगों की है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है। ठीक है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मतलब पहले आए पहले पाए वाला ये रूल होता है। प्रायोरिटी क्यू किसको बोलते हैं, अब एक बंदे जो है ना ये क्यू में खड़े हुए हैं, लेकिन एक बंदा है और उसके पास एक रेफरेंस है, तो उसको क्या किया जाएगा, उसको पहले जो है उसका काम कर दिया जाएगा और वो पहले चला जाएगा। और यहाँ पे हम लोग ब्रेक करते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की प्रॉपर्टी को। ठीक है, तो ये हमारे पास है, ये जो है हमारे पास है हीप है। हीप क्या कहता है, कहता है कि हीप हमारे पास कंप्लीट, क्या आप लोग हाईलाइट कर ले, हीप हमारे पास क्या कहता है, हीप हमारे पास कंप्लीट बाइनरी ट्री है, कंफर्म करता है हीप के ऑर्डर को।
ये आपके पास है, कहता है मिन हीप है। अब हमारे पास ना दो तरह की हीप होती है, ठीक है। हीप किसको बोलती है? एक तो पहली बात तो कंप्लीट बाइनरी ट्री हो। कंप्लीट बाइनरी ट्री से बेसिकली मुराद क्या है? लेफ्ट में भी हो और राइट में भी हो। और दूसरी बात है दो तरह की हीप होती है, एक होती है मिन हीप और एक होती है मैक्स हीप। जो होती है मिन हीप के जो ऊपर होती है ना, ये हमारे पास क्या है? मिन निकला है मिनिमम से, और मैक्स हीप निकला है मैक्सिमम से। मीन कहता है मिनिमम बेसिकली से होता है छोटी, कि इसकी जो टॉप में वैल्यू है वो छोटी हो, ठीक है। अब देखिए जो है इसका चाइल्ड कौन से है? इसका लेफ्ट और राइट में हमारे पास क्या है? 21 और 16 दोनों से 13 छोटा है। अब 16 को देखें तो 16 के जो लेफ्ट और राइट में है, इन दोनों वैल्यू से 16 छोटा है। अब इसके 28 21 के देखें, 24 और 31 इससे क्या है? बड़े हैं, और 21 क्या है? इससे छोटा है। तो ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास है मिन हीप, ठीक है। इसी तरह से आप लोगों ने मिन हीप को देखना है। आप लोगों से एक ट्री दिखा के ना, तो आप लोगों से कहा जा सकता है कि बताएंगे मिन हीप है या मैक्स हीप है। तो आप लोगों ने इस चीज़ को देखना है कि जो सबसे छोटी वैल्यू होगी वो टॉप पे होगी, और आपने इसको हर लेवल पे जो है चेक करना है। और इसी तरह से जो है ये हमारे पास है नोटा हीप। कैसे हीप नहीं है? अब देखें हमारे पास जो है 21 है, 21 और 6 21 से क्या है? छोटा है, तो ये मिन हीप नहीं है। अब 19 को देखें तो 19 हमारे पास क्या है? 19 के जो 16 है, ये 19 से छोटा है, तो इसको अगर 16 को 19 की जगह पे हम लोग अगर रख दे तो ये हमारे पास मिन हीप होगी। अगर 6 को हम लोग 21 की जगह पे रख दे तो फिर भी ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो है जो 13 के पे ये प्रॉब्लम करेगा, तो इसको आप लोगों ने मद्देनजर रखना है। नेक्स्ट हमारे पास है मैक्स हीप। मैक्स हीप में क्या कहता है? जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो ऊपर होगी। अब देख लें कि 73 जो है 73 से जो है ये 52 और 63 से बड़ा है, ठीक है। 63 ये 57 और 27 से बड़ा है, ठीक है। इसी तरह से ये हमारे पास क्या है? मैक्स हीप है। नेक्स्ट जो है मैक्स हीप में अगर आप लोगों ने कुछ इंसर्शन करना है तो इंसर्शंस के सिलसिले में आप लोगों का जो ये ऑर्डर है वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए है। इसी तरह से जो है ये आप लोगों को है, इस वक्त हम लोग इंसर्ट कहाँ पे कर सकते हैं? ये 11 पे हम लोग जो है कर सकते हैं। और 11 इस वक्त किसका जो है? 11 हमारे पास है 10 के बाद है, ठीक है। तो 31 के जो भी आएगा वो 31 के कहाँ पे आएगा? राइट में आएगा, ठीक है। इसी तरह से हम इसको जो है देख सकते हैं, हाउ वी कैन इंसर्ट, ये आप लोगों को यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। यह हमारे पास है, ओके ये, ठीक है। अब यहाँ पे अगर डिलीट भी करना है तो कहाँ से हम लोगों ने यहाँ से करना है, ये आप लोगों को जो है देख लें। अगर हम लोगों ने करना है तो पहले 31 से करेंगे। 31 की जगह पे होल हो गया। अब होल कहाँ पे जाएगा हमारे पास? ये नेक्स्ट आप लोग देख लें, ठीक है। ये यहाँ पे, ठीक है, फिर यहाँ पे और फिर 13 पे क्या है? होल इसका हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप लोगों ने जो है डिलीट करना है और इसकी जो है जगह बनानी है। ये वन स्टेप एक ही अपने जो है, अगर आप लोग रजिस्टर पे कर लेंगे तो ये आप लोगों का हो जाएगा। इंसर्टिंग इनटू मेन हीप, सेम वही है, इंसर्ट करना है मेन हीप में जैसे इंसर्ट किया था मैक्स हीप में, ओके। अगर आप लोगों ने डिलीट भी करना तो डिलीट के सिलसिले में भी, डिलीट के बाद भी जो है हमारे पास क्या हो? इसका ऑर्डर जो है वो डिस्टर्ब ना हो। ओके यहाँ पे ये चीज़ जो है आ गई है। यहाँ पे क्या है? हमारे पास कोई नया टॉपिक स्टार्ट हुआ है, पीछे रह गया था। ओके यहाँ पे ये आप लोगों का लेक्चर नंबर 30 कंप्लीट हुए हैं। अगर आप लोगों को लगता है कि वाकई ही मेरा लेक्चर जो है आप लोगों को समझ में आई है और मुझे मज़ीद लेक्चर इस पे बनाना चाहिए तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों के कमेंट्स पे अपलोड करूँगी। अपना ज़्यादा सारा ख्याल रखिएगा। देखते रहिए वीडियो फॉर ऑलवेज। मेरा नाम सबका हामी नासिर।